हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं 21 दिनों की एक महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आपके गणित के जितने भी टाइप्स हैं उसको कवर करा दिए जाएंगे। और इस सीरीज़ का जो नाम रखा गया है वो लिखा गया है छत्तीसगढ़ पुलिस सफलता सीरीज़, नाम इसका रखा गया है। जिसमें पहला जो क्लास डे 1 का जो क्लास रहेगा वो परसेंट का क्लास रहेगा। तो परसेंट की क्लास में बढ़ते हैं आगे हम लोग, और ध्यान रखेंगे परसेंट में आपको क्या क्या याद रखना जरूरी है। सबसे पहले परसेंट की क्लास में आपको ये जो फ्रैक्शन और हमारा परसेंट की वैल्यू ये सब आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि बात करूँ आपको, देखो जैसे 1/2 के मान 50% होता है, 1/3 का मान कितना होता है, 1/2 का मान 50%, 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 का 25, 1/5 का 20, 1/6 का 16 सही, 2/3, 1/7 का 14 सही, 2/7, 1/8 का 12.5%। और ऐसे करते करते हुए जब आएंगे इधर तो बहुत सारे परसेंट के आपको वैल्यू याद करने होंगे। तो ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले जितने भी चैप्टर आपके लाभ हानि हो गए, चाहे साधारण ब्याज हो जाएंगे, ठीक है, चाहे आपके परसेंटेज, ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करें हमारे, देखिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका क्या है, देखिए 18,000 रुपये की राशि, 18,500 की राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी से 25% अधिक राशि मिलती है, बी को सी से 20% अधिक राशि मिलती है, और सी को कितनी राशि प्राप्त होगी ये आपको बताना है। कुल मिलाकर के क्या बोला है, ए को बी से 25% ज़्यादा, बी को सी से 20% ज़्यादा, यानी कि सबसे कम किसको मिल रहा है, ए बी सी। मैं क्या लिख लेता हूँ, ए बी सी मिल रहा है, क्या लिख रहा हूँ, ए बी सी। जिसमें सी को कितना मिल रहा है सबसे कम, यानी कि 100%, इसको मान लो, इसको कितना मिल रहा है, 100% मिल रहा है। ठीक है, उससे 20% ज़्यादा यानी 120% की राशि किसको मिल रही है, बी को मिल रही है। और बी से 25% ज़्यादा यानी कि 120 का 25% निकालोगे आप तो कितना निकल जाएगा आपका, जो आपका 30 निकलेगा उसमें आपको 120 से जोड़ देंगे, यानी कि 120 का जब आप 125% निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150। तो कुल मिला के बोल सकता हूँ सी को 100% मिल रहा है, बी को 120% मिल रहा है, और ए को कितना मिल रहा है, हमारे 150% मिल रहा है। ठीक है, और इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई है तीनों का मान दिया है 18,500। तो 18,000 जो 500 है ये किसका मान है, ध्यान से देखेंगे, 18,500 इन तीनों का मान, यानी कि 100, 120 और 150, तीनों को जैसे मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, मेरे ध्यान से जोड़ो इन लोग को, कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, 370 हो जाएगा। 370 तीनों का मान है, निकालना किसका है मुझे, सी, यानी कि 100 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 100 का मान। जिसका मान निकाले उसका गुणा लगा दूंगा। चलो भाई काट फिट करते हैं, चलो। तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 37 से कम 37, 37 पंचे 185 और शून्यम शून्य, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 गुणा 50 करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए मुझे दिखाई दे रहा है 500, ये आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एडीआई पेपर 2025 में आया हुआ सवाल है जो कुछ दिनों पहले शनिवार के दिन आयोजित किया गया था। तो हाल फिलहाल का ये प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे, इसको बनाने का ये मेथड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल, सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। यह भी सीजीपीएससी द्वारा हाल फिलहाल में पूछा गया है, जो इसी साल का जो सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सबसे पहले बोला गया है, ध्यान से देखिए, इसको बनाने का तरीका देखते हैं। तो बोला है क्या, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। ए की आय बी से 25%, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक टेबल आप रटेंगे उसको जब, तो 25% का जो मान है वो कितना हो जाता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। तो और आय किसकी बोला है, ए और बी की आय बोला है। किसकी किसकी आय बोला है, ए और बी की आय हमको बोला गया। ठीक है, ए और बी की आय बोला। अब बोलिए बोला क्या है, ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक, यानी कि बी की अगर 4 है आय तो ए का कितना हो जाएगा, 4 धन 1 5। अगर बी का आय 4 है तो बी से किसका आय ज़्यादा है, ए का आय कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी कि 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 25% का मान सबसे पहले आप याद रखेंगे कितना होता है, 1/4 होता है। नीचे की वैल्यू किसका बोला है, बी का बोला है, क्योंकि बी की आय ए की आय को ज़्यादा बोला है। कितना ज़्यादा होगा, ऊपर की संख्या को जोड़ देना, तो 4 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो अब बोला है बी की आय ए की आय से, तुलना किससे की है, ए की आय से। ए की आय जिससे तुलना की है वो कहाँ जाएगा, नीचे, तो 5 मेरा नीचे आ जाएगा। दोनों से कम या ज़्यादा बोले, कम या ज़्यादा, कितना कम या ज़्यादा है, एक कम या ज़्यादा है तो एक ऊपर रख लेंगे, और हमेशा परसेंट लगाने के लिए किसका गुणा किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है। तो कटा देंगे, और 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 20% होता है। कितना परसेंट होता है, 20%, या यहीं से कटा लेंगे, 20 पंचे कितना होता है, 100। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये जो है
क्वेश्चन नंबर 3, ये भी CGSI यानी कि SI का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन है। तो आपके लिए काफ़ी नए जो सवाल लाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसमें क्या बोला गया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखो वृद्धि की जा रही, तब कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चीनी की व्यय में कोई वृद्धि ना हो, याद रखेंगे। देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, सबसे पहले ध्यान रखेंगे 20%। 20% का मान कितना होता है, 1/5। वृद्धि हो रही, कमी वृद्धि हो रही, यानी कि 5 से कितना हो जा रहा है, 6। तो जो पहले 5 में मिलता था, अब कितना हो जा रहा है, 1 की वृद्धि हो जाने से वो 6 में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, 6 में। अब हमको कमी करना है, कमी कितना करेंगे, पहले 5 में था, अब 6 में मिल रहा है, यानी कि कमी कितने की करना है, हमको 1 की कमी करना है। गुणा क्या करेंगे हम लोग, परसेंट के लिए हमेशा 100 का गुणा लगाते हैं। और अगर हमने चार्ट देखा होगा तो 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे CGPSC 2025 का ये भी सवाल है जो इसी साल हुआ था, याद रखेंगे ना। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई को क्या किया जा रहा है, 25% वृद्धि किया जा रहा है, तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि देखो ये 2D वाला क्वेश्चन है। 2D वाला क्वेश्चन, 2D वाले के लिए हमेशा याद रखना क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो आपका, जो हमको सक्सेसिव मेथड कहते हैं, A+B। ठीक है, A प्लस क्या हो जाएगा, B प्लस A×B बाई क्या कर देंगे, 100। क्या कर देंगे, 100। क्या करेंगे, 100। इसमें वर्ग की लंबाई में वृद्धि, यानी कि वर्ग की चारों भुजा तो जानते हैं बराबर होते हैं, तो A की वैल्यू भी 25 आ जाएगा, B की वैल्यू भी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू 25 रख लो, यहाँ पर आ जाएगा 25, B में भी क्या आ जाएगा, 25 धन 25 गुणा 25 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। कटा लो भाई, 25 से कम 25, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो यहाँ नीचे में 4 बच जाएगा। जब 4 से आप इन दोनों को पहले जोड़ो, कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 हो जाएगा। और इसका जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 50। 25 को अब जैसे से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, लगभग, सॉरी 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24, लगभग 6 के आसपास जा रहा है। एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि 50.6 के आसपास आ रहा है। तो याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला, जिसको हम लोग सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला कहते हैं। वर्ग की दोनों भुजा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, तो दोनों में 25% की वृद्धि, यानी A की वैल्यू भी 25, B की वैल्यू भी 25, दोनों को गुणा करके क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 50 आ रहा है। केवल ऑप्शन नंबर डी बस ऐसा दिख रहा है जो 50 से ज़्यादा है, तो यहीं हम आंसर लेकर के टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखो इसमें भी सेम, आयत के प्रत्येक आयाम यानी कि लंबाई को भी चौड़ाई को भी, सेम वही जो हमने फॉर्मूला देखा, 100 इसको, A की वैल्यू भी 100, B की वैल्यू भी 100, धन क्या करेंगे, A गुणा B बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। A गुणा B बटे क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो से आपका क्या खत्म हो गया, 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गया। तीनों को जोड़ दीजिए, आपका जोड़ने पर आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, हमारा आंसर 300 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आयत के प्रत्येक आयाम को कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 100, यानी कि लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई को भी बढ़ाया जा रहा है 100%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। बढ़ते हैं आगे हमारा अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर जो कि है 6वां, ये भी CGPSC 2025 का सवाल है ना, याद रखेंगे। 4 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। 1 रुपए का जो जिसके बगल में का लगा रहता है उससे तुलना की जाती है, यानी 1 रुपए आपका नीचे आ जाएगा, 4 पैसा आपका ऊपर चले जाएगा। 4 पैसा कितना कहाँ चले जाएगा, ऊपर, गुणा क्या करेंगे, 100। लेकिन याद रखेंगे दोनों का यूनिट अलग है, एक आपका रुपया में है, एक आपका पैसा में। क्या रुपया और पैसा का आप काट सकते हैं, नहीं, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं काट सकते। तो हमको या तो रुपया को पैसे में चेंज करना पड़ेगा, पैसे को रुपया में। क्या जानते हैं आप, 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा। नीचे क्या कर दिए, 100 पैसा, तो ऊपर भी 4 पैसा और नीचे भी क्या हो जाएगा, 100 पैसा। पैसे से पैसे काटिए और जो तुम्हारा आपका क्या बचा है, 100 से 100 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर है जो कि 7वां, ये भी हॉस्टल वार्डन का है, ध्यान से देखेंगे। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 3645 मतों से जीत गया, तब वोटों की कुल संख्या कितनी होगी यदि चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, तो चुनाव में 2 उम्मीदवार की जो है बात कही गई है, ध्यान से देखेंगे 2 उम्मीदवार की इसमें बात कही गई है। तो एक व्यक्ति को अगर 65% प्राप्त हो रहा है, कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, 65%, तो दूसरे व्यक्ति को कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, बताएंगे। दूसरे व्यक्ति का हमारा कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, एक को अगर 65 प्राप्त हो रहा है तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 35% प्राप्त होगा। कितने प्रतिशत प्राप्त होगा हमको, दूसरे व्यक्ति को 35%। और दोनों के अंतर के जो मान है, दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है, दोनों का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 3645 दोनों का आपको अंतर दिया हुआ है। तो देखो एक का 65 और 35, दोनों के बीच का आपको अंतर कितना दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है,
तो एक सेकेंड ना, हट गया, देखते हैं। अगर मान लो मैं बोला कि कितना परसेंट वोट होगा, तो 100% टोटल वोट होगा। इसमें 65% जीतने वाला पाया, हारने वाला कितना पाएगा, 35 पाएगा। और इन्हीं दोनों का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 3645 आपको दिया हुआ है, 3645। मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 30%। और ही 30% का मान आपको कितना दिया हुआ है, आपको 3645 दिया हुआ है। कितना दिया, 3645 आपको दिया हुआ है। आपको निकालना कितना का है, कुल मत, यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। क्या करना है आपको, कुल मत यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। तो क्या करोगे, इसको 3645 को किससे भाग करोगे आप, 30 से भाग करोगे और 100 का गुणा लगाओगे। जैसे इसका भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2150। कितना आ जाएगा, 121 50 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपना सवाल नंबर जो कि है 8वां, सवाल नंबर 8वां की बात करते हैं। इसमें देखो, एक चुनाव में दो प्रत्याशी, मतलब दो प्रत्याशी जिनमें पहले प्रत्याशी को 75% मिलता है, दूसरा जो वो व्यक्ति है 550 मतों से जीत जाता है, तब कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो, चुनाव में कितने उम्मीदवार रहेंगे, दो। टोटल मत कितना पड़ा होगा, 100%। अगर एक व्यक्ति को 75 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, ये बताइए। दूसरे को मिलेगा कितना, 25%। और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है आपको, 550। अब ये बताइए, ये 75% है और ये 25%, दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना होगा, 50%। और इसी 50% का मान दिया आपको 550। बोला है कुल मत, मतलब 100% का मान बोला है। तो 550 बटे आप जैसे ही 50 करेंगे तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से जब भाग करेंगे तो 11 बार में, और जब 11 का गुणा आप 100 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1100 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड ना, 1100 हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें 1100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेंगे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर है जो कि 9। सवाल नंबर 9 क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या में उसका 20% बढ़ाया जाए तब वह संख्या बढ़कर 696 हो जाती है, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल, देखो 20% का मान आपको पहले बता चुके कितना होता है, 1/5। जब ये संख्या बढ़ जाती है, यानी कि 5 से 1 बढ़कर कितना हो जाती है, 6, और इस 6 का मान कितना दिया है, 696। और पूछा क्या, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली जो संख्या है 5, इसका मान, तो 6 का मान 696, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 696 भटे भागित क्या करेंगे आप, 6 करेंगे। तो 6 से कटाइए, 6 कम 6, फिर 6 कम 6, और 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36। गुणा क्या करेंगे आप, 5 करेंगे। गुणा क्या करेंगे, 5, क्योंकि आपको 5 का मान निकालना है। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 500, सॉरी 5 हो गया, और 580 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर जो कि है 10। अब क्या बोला है, किसी संख्या में 16 से ही 2/3 घटा दिया जाए तब वह संख्या 125 हो जाती है। अब बताओ, 16 से ही 2/3% का जो मान है ये कितना होता है, इसका मान जो होता है कितना होता है, 1/6 होता है। क्या बोला है, घटाने पर 125, यानी कि 6 में आप 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 का मान आपको कितना दिया है, 125। और पूछा है वह संख्या, यानी कि आपको 6 का मान आपको निकालना है। तो 5 का 125 यानी 5 का कितना गुना होता है, 5 का 25 गुना 126 होता है, सॉरी 125 होता है। तो आपका 25 गुणा मान निकालना था किसका, 6 का। जैसे ही आप गुणा लगाएंगे कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के मैथ्स के लगभग 10 सवाल थे। इसका 10 सवालों पर हमने चर्चा की है, जो कि परसेंटेज डे 1 के क्लास है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू ऐसे तरह तरह के सवाल आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।